ठीक है, इस वेलकम टू स्पेक्ट्रम, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे सभी सभी ठीक है, कमेंट जरूर बताइएगा। जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारा जो इस सेट चल रहा था आरआरबी क्लर्क एंड पीओ को टारगेट करते हुए 100 पजल सीरीज का क्लास 1 हमने ले लिया। आज हम क्लास 2 कराने वाले हैं आपको। ठीक है, पहले जो हमने कराया था वो आपका क्लर्क लेवल था। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, नहीं किया तो जाके आप देख सकते हो, वीडियो भी आपका जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। ठीक है, आपको कलर का था। आज मैं कराने वाला हूँ पीओ बेस्ड। ठीक है, कैसे कलर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाता है पजल में, और कैसे पजल पूछा जाता है आपको पीओ में, आज हम डिस्कस करेंगे पीओ बेस्ड। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, काफी कम दिन रह रहे हैं, 100 दिन रह रहे हैं केवल आपके आरआरपी पीओ एंड कलर के लिए। ठीक है, और हमारा कोर्स भी अगर आप लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हमारा आरआरबी कलर का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, अगले महीने हम आरआरबी पीओ का भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगर वहाँ बनना चाहते हो, डीआई के साथ साथ डीआई पजल अर्थमेटिक सारा कुछ वहाँ पे अवेलेबल है आपका। हाँ बिल्कुल, अगर प्राइस आप जानना चाहते हो, केवल आप 350 है वहाँ, बिल्कुल 350 आपको। और अगर पूरा कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो 799 का पूरा आ जाएगा एक साल के लिए। इसमें आपके प्री प्लस मीन्स दोनों आ जाएंगे। ठीक है, मीन्स डीआई का भी कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मीन्स डीआई का भी कोर्स स्टार्ट हुआ है, एक कंप्यूटर का भी कोर्स इसमें आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर का भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लेना चाहते हो कंप्यूटर का भी, हमने 3 4 लेक्चर लिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारे हमने बात की कंप्यूटर लेक्चर में। ठीक है, ओके। तो अगर आप लेना चाहते हो कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हो, तो आप कंप्यूटर भी परचेज कर सकते हो। कंप्यूटर का भी कोर्स हमारे आरआरबी प्योर आरआरबीआई असिस्टेंट को फोकस कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए। और ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है, तो यहाँ पे सारी सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और अपडेट सारे के सारे अपडेट्स और लिंक आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। स्पेक्ट्रम 1010 सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो काफी कम लोग हैं जो सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा ग्रोथ कीजिए। ठीक है, तो हम भी आपके लिए और ज्यादा एफर्ट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, पहला सवाल ये रहा। ठीक, और सजेशन को लाइक तब कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहले आप ट्राई कीजिए इसे। तो देखिए, समझते हैं यहाँ पे कैसे क्या करना है। ठीक है, देखिए आप
कर 6% आपके ये सारे सारे आपके एग्जाम दे रहे हैं 3 डिफरेंट मंथ्स को, मार्च अप्रैल मई को। और ये 2 डिफरेंट डेट्स को दे रहे हैं, 16 एंड 27 ऑफ द मंथ 2002 की बात कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं हर एक पर्सन, ईच पर्सन अप्लाइड इन ऑफ फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। हर लोगों ने डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है। कह रहे ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। तो पहले आपको पता है 16 और 27, ओके। ठीक है, ऐसे बना लेंगे, आप 6 ही लोग हैं, ओके। ठीक है। अब आपके कौन कौन से मंथ है यहाँ पे, मार्च अप्रैल मई है ना। मार्च, अप्रैल है और मई। अप्रैल आपका 30 होता है, बाकी बचे हुए जो होते हैं वो 31st होते हैं, ठीक है। यू हैज द एग्जाम इन मई, कह रहे यू का जो एग्जाम है यहाँ इन दोनों में से कहीं यू होने वाला है, ठीक है। द वन हु अप्लाइड फॉर टीएनपीएससी हैज द एग्जाम इमीडिएटली बिफोर यू, यू से पहले आपका एग्जाम है टीएनपीएससी का, ठीक है। ओनली 2% हैव द एग्जाम बिटवीन द वन हु अप्लाइड फॉर टीएनपीसी एंड आर। अब देखो यहाँ पे, आप टीएनपीसी से 2% छोड़ के यार ऊपर ही होगा, नीचे नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता नीचे। अगर आप यू यहाँ रखोगे तो टीएनपीसी यहाँ रहेगा, तो नीचे तो आप आठ हो नहीं पाएगा दो छोड़ के। अगर यू यहाँ रखोगे तो टी यहाँ हो जाएगा, 2% छोड़ के आर नहीं रख पाओगे, ठीक है। आर वो एग्जाम 2% बिफोर द वन हु अप्लाइड फॉर सीटेट, ओके। आर का एग्जाम है 2% पहले, जो कि सीटेट, यानी ये जो जगह हो जाएगा वो सीटेट का हो जाएगा, ठीक है। एस इज द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु अप्लाइड फॉर सीटेट, यानी कि जो टीएनपीसी है वो आपका एस है, हाँ की ना, ठीक है। आप कह रहे थे वन हु अप्लाइड फॉर आईपीएस हैज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर एस, एस के जस्ट बाद, यानी यू जो आपका वो आईपीएस है, कंफर्म। नाइदर टी नॉर क्यू अप्लाइड फॉर सीटेट, कह रहे ना तो टी ना तो क्यू आपका सीटेट के लिए अप्लाई करता है, ना तो टी ना तो क्यू, ठीक है। टी हैज एग्जाम बिफोर द वन हु अप्लाइड फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी से पहले आपका टी हो जाएगा। बट आफ्टर द वन हु अप्लाइड फॉर एसएससी, बट आफ्टर द वन हु अप्लाइड फॉर एसएससी। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या क्या देखना है, ठीक है। चलो, एक तो हमारा ये होता है कि यू को हम नीचे ले लें, बोलता है अगर यू को यहाँ नीचे लोगे तो टीएनपीसी यहाँ हो जाएगा, उसके ऊपर यहाँ सीटेट हो जाएगा, एक छोड़ के यहाँ पे आर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, जो है ना आपका ये भी तो हो जाएगा आपका एस, समझ रहे हो, ये भी तो हो जाएगा टीएनपीसी एस, ये भी जगह फिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये सीटेट है, सीटेट के यहाँ पे टी और क्यू नहीं हो पाएगा, तो यूपीएससी तो ऊपर में टी, अगर यूपीएससी यहाँ रखो तो यहाँ पे टी नहीं हो पाएगा, ये सीटेट है। यूपीएससी यहाँ रखोगे तो यहाँ पे टी टी हो सकता है, अगर यूपीएससी को यहाँ रखोगे या नीचे वाले में तो टी यहाँ हो सकता है, और ये एसएससी इन दोनों में कहीं हो सकता है, इन दोनों में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपके यू को रखा यहाँ पे, यू को यहाँ रखो तो आईपीएस यहाँ हो गया, ओके यू तो आईपीएस भी है ना, तब तो और पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई हमारी। अगर यू को मैंने यहाँ रखा टीएनपीसी को, यहाँ पे आईपीएस हो गया, ठीक है। तो आपका जो बचेगा यूपीएससी यहाँ बचेगा, यहाँ पे यूपीएससी यहाँ बचेगा, तो टी यहाँ रखोगे, ऊपर भी यहाँ तो पहले से आ रहा है, तो यूपीएससी यहाँ रखो तो टी यहाँ हो जाएगा, तो एसएससी कहाँ रखोगे, समझ रहे हो। तो नीचे में हम कभी भी यू नहीं ले सकते, ऐसे आप डॉट मेथड से आप लगा के देख सकते हो, ओके। चलिए, अगर मैं यहाँ पे भी रखना चाहूँ, आप यू को यहाँ रखोगे, यू यहाँ पे था, आईपीएस यहाँ पे, आईपीएस से ऊपर आपका टीएनपीएससी, टीएनपीएससी, ठीक है। उसके ऊपर सीटेट, सीटेट से एक छोड़ के यहाँ पे आर, टीएनपीसी आपका एस है, ये आपका टी और क्यू नहीं है, ये आपका टी और क्यू नहीं है, तो यूपीएससी यहाँ नहीं रख पाओगे, क्योंकि यूपीएससी से हमें दो ऊपर चाहिए हमें, ठीक है। अगर यूपीएससी को यहाँ रखो तो भाई दो जगह चाहिए हमें, टी और एसएससी के लिए, तो लास्ट में वो यूपीएससी, ठीक है। तो अब टी और यहाँ पे टी और क्यू नहीं हो, सीटी सीटेट की जगह टी और क्यू नहीं हो, टी के लिए ये जगह बचा, और एक बचा आपका एसएससी यहाँ पे। क्यू अगर यहाँ नहीं होता, क्यू आपका नीचे बचा, एक नाम क्या बचा आपको बता दो, क्यू आर एस टी यू भी बच रहा है, तो भी यहाँ हो जाएगा एक, और यहाँ पे क्या बच रहा है, आर आर बी बच रहा है, ओके, तो आर आर बी यहाँ हो जाएगा। समझ में है कैसे आपको चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। चेक कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, ठीक है, डॉट मेथड से आप चेक कर सकते हो, और उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए आपको। देखो यहाँ ध्यान से, आर, आर टी बी एस यू क्यू, आर टी बी एस यू क्यू, सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा मैंने इनोवेशन किया है तो उसको देखिएगा, ठीक है, थोड़ा हमने कुछ चेंजेस किए, कुछ तरीकों में बदलाव किया है हमने, ठीक है, तो देखिएगा आराम से।
चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको कैसे बनाना है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे 14 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो, ठीक है, फेसिंग ईच अदर। रो वन में ये सारे सारे लोग बैठे हुए और ये सारे सारे साउथ देख रहे हैं, ठीक है। रो टू में ये सारे लोग बैठे हैं और सारे सारे नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ओके। आपने थोड़ा तरीका कैसे बदलने वाले हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 7 हो गए, यहाँ भी 7 आ, ठीक है। हम तरीका इसलिए ये बदले, हमने यहाँ पे एक ही डायग्राम में दो पॉसिबिलिटी लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये मैंने काफी कल रिसर्च किया है, सोचा कि मैंने ऐसे बनाते थे कि काफी भी जो पॉसिबिलिटी है, जो आपके डायग्राम जो दो बनते हैं उसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका साउथ देख रहे हैं और ये आपका नॉर्थ देख रहा है, ठीक है। जितने भी हमारे पेड यूजर्स है वो भी ये देखे, ठीक है, इस वीडियो को वो भी देखेंगे, ठीक है। एक उसे मैंने वहां का रखा है, पर वहां मैंने अलग तरीके बताया, ठीक है, तो उसमें मैंने थोड़ा रिसर्च किया है। ओके, PRUX, ये सारे सारे साउथ देख रहे हैं। और ये देखो आपको क्या देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, PEGL BGL NQS, ठीक है, NQS, ठीक है। ओके, चलिए आप देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। आपको डायग्राम के बेसिस पे ये लिखना है, ठीक है। यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ए कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट, तो अगर ए नीचे देख रहा है तो थर्ड टू लेफ्ट यहाँ हो जाएगा ये, ठीक है। और कह रहा है कि कोई भी एंड पे नहीं बैठा, कोई भी एंड पे नहीं बैठा, तो दो केस बन सकता है ए के लिए, दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं है, ठीक है। बी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फेसिंग यू, अच्छा यू को जो फेस करना उसके इमीडिएट लेफ्ट, मतलब बी नीचे देख रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा बी, ठीक है। और एन से 3 प्लेस अवे फ्रॉम बी, मतलब एन से 2% छोड़ के बी, यानी 3 प्लेस अवे का मतलब क्या है, दो का गैप, ठीक है। जी सीट इमीडिएट राइट ऑफ एन, ओके, जी सीट इमीडिएट राइट ऑफ एन, ओके। के सीट अपोजिट टू एल, के कहाँ है, ऊपर है, तो के जो है ना वो अपोजिट टू एल, एल के अपोजिट बैठा हुआ के, ठीक है। एंड इसके लिए के एंड सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स कब है, जब ऐसा है क्योंकि एक्स आपको ऊपर देख रहा है, एक्स अगर नीचे देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं आगे, एक्स डज नॉट फेस एन, एक्स कह रहा है कि मैं तो एन को फेस नहीं करता हूँ, एन को फेस नहीं करता हूँ, ठीक है। पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है, पी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ठीक है, ओके। एच फेस द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस नीचे देख रहा है, एस के थर्ड लेफ्ट, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट, ये जो ये एच को फेस कर रहा है, ओके। एस हु डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ क्यू, अगर क्यू के राइट में एस नहीं है, इमीडिएट राइट नहीं बोला, केवल राइट बोला है, तो क्यू के राइट में होगा, क्यू के लेफ्ट में होगा एस, तो क्यू क्यू भी क्या देख रहा है, क्यू भी आपका साउथ में, ओके, इसलिए नॉर्थ में, इसलिए, ठीक है। आप देखो केस बनाते जाते हैं, अगर दोनों में एंड पे नहीं तो हम यहाँ एक बार तो एक केस यहाँ ले सकते हैं कि यहाँ पर रख दे, एक केस हम यहाँ ले सकते हैं कि ए को मैं यहाँ रखूँ, ठीक है। पहले बाहर वाले से बनाना, ठीक है, ए से 2% छोड़ के ये यहाँ यू हो जाएगा, यहाँ पे ये यू हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये यू हो जाता है तो यू से यहाँ पे एक बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे, तो बी से 2% छोड़ के एन चाहिए था, इधर भी हो जाएगा एन, अगर इधर एन लोगे तो एन के राइट मुझे जी चाहिए, तो इधर तो पॉसिबल नहीं, तो एन को ही लोगे, तो जी को यहाँ लोगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो जी को यहाँ लोगे, ठीक है। के और एल साथ में, ओके। तो देखो यहाँ से एक्स से 1% छोड़ के के जाइए, एक्स से या तो एक्स एन को फेस नहीं करना चाहिए, ये तो होगा नहीं, एक्स को यहाँ रखो तो यहाँ पे एन नहीं हो पाएगा, एक्स को इधर रख नहीं सकते, यहाँ ही रखो एक्स को यहाँ पे, एक्स को रखो तो यहाँ पे के को रखोगे, यहाँ पे एल को रखोगे, ठीक है। अब हमें पता है कि एस से, एस को मैं यहीं रखूंगा, एस को यहाँ रखूंगा मैं, तो 1 2 3% यहाँ मुझे एच चाहिए, इधर रख नहीं सकते तो बाहर हो जाएगा, तो एस को यहाँ रखो तो भाई, तो यहाँ पे एच नहीं आ पाएगा, यहाँ पे पहले से ए है, ठीक है। तो ये केस आपका क्या होगा, गलत हो गया, तो काट देना, इसको काट देने के बाद क्या होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा केस बनाना है कि ए को यहाँ पे करना है, यही तो केस, दो ही केस बना था ना ए के लिए, दोनों एंड पे नहीं है ना, तो यही केस बना, तो और कोई केस बन नहीं जाता। ए से 2% यू यहाँ आ जाएगा, यू यहाँ आ जाएगा तो बी यहाँ आ जाएगा, बी से 2% छोड़ के इधर एन नहीं हो पाएगा, 2% छोड़ के आपका एन ही हो जाएगा, एन यहाँ हो जाएगा तो जी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स से एल यहाँ हो सकता है, एक्स से एल यहाँ तो नहीं हो पाएगा, एक्स से एल यहाँ नहीं हो पाएगा, एक्स से, सॉरी एक्स से के यहाँ नहीं हो पाएगा, एक्स एन के सामने है नहीं, तो एक्स से यहाँ नहीं हो पाएगा, एक ही जो बचा एक्स और के लिए, ये बचा और एल ये बचा, ठीक है। एस को यहाँ रख तो नहीं, एस को यहाँ रखो तो भाई क्यू के लिए जगह नहीं बचेगा, एस को नहीं रखोगे, एस को रखोगे तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, एस एस से 1 2 3% छोड़ के यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है, ओके, हो जाएगा। अब पी से आर से हमें, पी से आर यहाँ रखता हूँ, पी से आर, और एक नाम बच रहा नीचे ई, तो ये आपका सही हो गया। एक ही डायग्राम हमने दो केस बना दिया आपके लिए।
इस सवाल समझते क्या करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको 10 बॉक्सेस आप ये सर्व कर रहे हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे गए, ठीक, ओके, रखे गए। कह रहे हैं कि ओनली 4 बॉक्स आर कैप्ट बिटवीन एल एंड एच, एच विच इज कैप्ट बिलो एल, ठीक, एल से नीचे आपका रखा गया, एल से 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे एच, ठीक है। एटलीस्ट 1 बॉक्स इज कैप्ट अबव डी, कह रहे डी से ऊपर कम से कम एक बॉक्स तो है ही, एक से ज्यादा भी हो सकता है पर एक से ज्यादा है, ठीक है। डी विच इज कैप्ट इमिडिएटली अबव एल, तो यहाँ तो और जगह हो गया भाई, 10 में से दो, दो चार, दो छः, 7 जगह हो गई, यानी 3 जगह चाहिए मुझे, ठीक है। कह रहे नंबर ऑफ, और कह रहे इसके ऊपर एक तो है, कम से कम एटलीस्ट वन तो है ही, तो एक जगह और लिस्ट हो में, ठीक है। कह रहे नंबर ऑफ बॉक्स कैप्ट अबव डी, डी से ऊपर जितने भी बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है, वो सेम है जितने भी के नीचे रखे गए हैं, ठीक है। ओनली 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन के एंड आई, के और आई के बीच में केवल 2 ही बॉक्स रखे गए। सी इज केप्ट इमीडिएटली अबव एफ, सी इज केप्ट इमीडिएटली अबव एफ, ओके। एफ विच इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू डी, ओके, तो एफ कह रहा है डी के बगल में नहीं है। जी इज केप्ट अबव ई, जी इज केप्ट इमीडिएट अबव नहीं बोला तो ऐसे लेंगे, ठीक है, जी इज केप्ट अबव ई बट बिलो जी, बट बिलो जी, क्या कह रहे हैं, जी इज केप्ट अबव ई, ओके, तो अबव ई, ओके, बट बिलो जी, ठीक है। मोर देन 2 बॉक्स आर केप्ट ई एंड जी, ई और जे के बीच में ना मोर देन दो, दो से ज्यादा बॉक्स आपके रखे गए, दो नहीं, दो से ज्यादा मतलब तीन, तीन उससे मिनिमम, ओके। चलो, अब हमें टोटल चाहिए 10 10 बॉक्स चाहिए, यहाँ पे देखो, दो, दो चार, दो छः, 8 हो गए, यानी कि हमें या तो नीचे के दो चाहिए, या तो ऊपर के दो चाहिए, या तो एक ऊपर के एक नीचे के, हाँ के ना, तब 10 हो जाएगा, या तो केवल ऊपर वाले काउंट करोगे तो 10 हो जाएगा, या तो केवल नीचे वाले काउंट करोगे तो 10 हो जाएगा, या तो एक ऊपर वाले एक नीचे वाले काउंट करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। चल एक बार ऊपर लेके देखते हैं क्या होता है। अगर मैं ऊपर लेके देखूँ, ऊपर वाले दोनों को मैं कंफर्म लेके दूँ, नीचे वाले को नहीं रखोगे, यहाँ पे 10 ले लूँगा, ठीक है। तो डी के ऊपर देखो तो 1 2 3 है, तो यहाँ पे आपको के नीचे भी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे के हो जाएगा, के नीचे भी 3, ठीक है। अगर के नीचे यहाँ पे 3 हो रहा है तो के आपको 2% छोड़ के आई चाहिए, 2% छोड़ के आई नहीं हो पाएगा, 2% छोड़ के आई नहीं हो पाएगी, ये गलत हो जाएगा केस। ऊपर वाला दोनों हम नहीं ले सकते, ठीक है, ऊपर वाले दोनों हम नहीं ले सकते, समझे क्यों नहीं ले सकते। अब यहाँ पे अगर मैं के की हटाऊंगा यहाँ, और अगर मैं नीचे लूँ, समझ लो इसको ना, इसको छोड़ के अगर मैं नीचे वाले को काउंट करूँ, तो डी से ऊपर एक है, तो के नीचे भी एक हो जाएगा, ठीक है। अब के से 2% छोड़ के आई यहाँ हो जाएगा। अब मुझे चाहिए सी और डी, सी और डी साथ में चाहिए ना, तो सी और डी के लिए यही जगह बचा, सी और एफ, सॉरी, सी और एफ के लिए यही जगह बचा, ठीक है। अब मुझे जो बचा जी, जी ई, ठीक है, जे, जी ई, तो जे यहाँ हो गया, जी यहाँ हो गया, ई यहाँ हो गया, पर जी और ई के बीच में ना हमें केवल दो ही मिले, पर हमें दो से ज्यादा चाहिए, इसलिए गलत है, मतलब ये है कि हमें एक ऊपर एक नीचे काउंट करना पड़ेगा, एक ऊपर एक नीचे काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमें क्या है कि एक यहाँ से लेना पड़ेगा, एक ऊपर लेना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा 10, और यहाँ पे मानना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको भी, और इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। इनको हटाना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। डी के ऊपर एक है, डी के ऊपर अगर दो है तो के नीचे भी दो होगा, ठीक है, के से 2% जोड़ के आई यहाँ हो जाएगा। सी और एफ हमें चाहिए साथ में, तो सी और एफ के लिए यही जगह बचा आपके लिए, और यहाँ देखो तो जे जी ई, तो जे यहाँ हो जाएगा, और अच्छा जे ऊपर है ना, अच्छा जे ऊपर हो जाएगा, एक ऊपर भी तो है काउंट जे करके, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे जे, तो जे के नीचे जी, और जी के नीचे यहाँ पे ही, और इनके बीच में जो गैप है वो क्या है, दो से ज्यादा का है, ठीक है। तो ये सही, वो एक ऊपर एक नीचे काउंट करना पड़ेगा, देख लो आंसर वही है क्या, DLICFKHE, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
फिर इस वाले सवाल से क्या कहना चाह रहे हैं? क्या 8% आपके ये सारे सारे, ठीक है, बॉर्न हुए 8 आपके डिफरेंट ईयर्स में, ओके, ठीक है। तो आपका है 2000, 2002 है, 4 5 7 10 ना, 4 5 7 10 12 और 17 ही है, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। आगे ये कह रहा है आपसे कि ये लोग सही ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। ऐप को बोला है कि लीप ईयर, लीप ईयर जो 4 से डिविजल होता है, ठीक है, तो आपका कंप्लीटली राइट नहीं है, कंप्लीटली राइट नहीं है, ठीक है। जो 4 से आपका कहता है ना डिविजिबल होता है, इट्स नॉट कंप्लीटली राइट कि 4 आप मान लेते हो 2000 के बाद से जितने भी है वो हो जाएगा आपका, ठीक। पर 1900 क्या है आपका है। अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूँ, आप कहते हैं ना कि जो 4 से डिवाइड होता है वो आपका लीप ईयर होता है, ठीक है। आप 1856 को कर सकते हो, सर 1896 को कर सकते हो डिवाइड 4 से, कर सकते हो ना, 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 से काटोगे 4 बार में, और यहाँ 16 2 18, ये क्या है 296 है ना, तो आपका 28 आ जाएगा, 7 बार में ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो 4 से कट जाएगा, यानी कि ये आपका लीप ईयर है। पर अगर यही आप 1900 का काटो 4 से, तो 4 से काटोगे आप अगर 4 बार में 16 और 30 आएगा, 7 बार में और ये कट जाएगा, ठीक है, ओके, कट रहा है, ठीक है। अगर यही आप 1700 करोगे तो काटो, तो 1700 करो आप, 4 से काटा 16 और ये 2 और ये 5, ठीक है, हो रहा है, हो रहा है ना सब कुछ। पर यहाँ पे मैंने आपको बताया, आपने क्लास में मैंने बताया कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपके 4 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है, पर वो क्या है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है। मैंने एक क्लास और में बताया था आपको, जो कि 4 से डिविजिबल है वो सारे क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। चलो, ओके, अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, जो सी वो आप कह रहे हो ना वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलिए, आप कह रहे हैं कि एफ गॉट द लोन इन द लीप ईयर, आप ये समझ गए ना कि जो 4 से डिविजिबल होता है वो सारे लीप ईयर होते हैं, तो आप ये समझ लो, ठीक है, वहां तक आपको जाएगा भी नहीं, ठीक है। ऐप कह रहे लीप यानी कि 2000 है आपका, 2004 है, 2008 नहीं है, 2012 है, यानी कि तीन यही है आपका, यही होगा ऐप के लिए जगह। कह रहा है ओनली 3% गॉड बिटवीन एफ एंड आई, ठीक है। अगर मैं सबसे ऊपर ले लूँ ऐप लिस्ट को, मैं ऐप से 1 2 3% छोड़ के ये आई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐप ले लूँ तो ऐप से 1 2 3% छोड़ के ये आई हो जाएगा। एक बार नीचे लिस्ट हूँ, ऐप ऐप से 3% छोड़ आई यहाँ पे हो जाएगा, तीनों के साथ में नहीं चले क्योंकि हम बना सकते हैं, ठीक है। जे गॉट 2% बिफोर आई, ओके, जे यहाँ पे, जे यहाँ पे, जे यहाँ पे, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन गॉट इन एफ एंड जे इज वन लेस देन एफ और जे के में कह रहा है कि वो एक कम है, वन लेस देन नंबर ऑफ पर्सन गॉट बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में जितने, ठीक है। एफ और जी के बीच में अगर कह रहा है एक है, समझ लो एक है, यानी एक कम है यहाँ पे, यानी डी और सी के बीच में दो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। सी गॉट द लोन आइदर इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर जे, ओके, यहाँ पर सबसे पॉइंट ये तो ना, सी या तो जे से पहले या तो जे के बाद है, ठीक। अगर मैं देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि एफ और जे के बीच में एक है मतलब ये एक कम है, यानी कि इनके बीच में दो होगा, यहाँ भी एक है, ठीक है, यानी दो होगा। अब कह रहे हैं, अगर मैं सी को यहाँ रखूँ, ध्यान देना, सी को अगर मैं यहाँ रखूँ एफ के जे के ऊपर, तो सी से 2% छोड़ के डी यहाँ होगा, है कि नहीं, होगा ना, दो लोग होंगे ना अगर एक है तो, ठीक है, तो यहाँ हो नहीं पाएगा। तो सी को मैं यहाँ रखूंगा तो 2% छोड़ के डी आपको ऊपर नहीं हो पाएगा, 2% छोड़ के डी को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। सिमिलरली केस यही कहता है, यहाँ पे अगर आप सी को यहाँ रखोगे ना, तो सी को अगर यहाँ रखोगे इस वाली जगह पे, तो यहाँ से 1 2% छोड़ के डी नहीं रखोगे, ठीक है। सी को यहाँ रखो तो 1 2% छोड़ के डी नहीं रखोगे, सी को आप यहीं रखोगे, यहाँ रखे 2% छोड़ के डी यहाँ तो रख सकते हो, आगे रख सकते हो कि नहीं रिश्ते। एच गोट अलोन इमीडिएटली आफ्टर डी, अच्छा डी के बाद एच भी तो है, तो एच यहाँ रख दो, एच यहाँ रख दो। इस वाले केस में देखो क्या कह रहे हैं, एफ और जे के बीच में 1 2 3 4 5 लोग हैं, तो समझ रहे हो, कह रहा है वो एक कम, यानी डी और सी के बीच में 6 लोग होंगे, 6 सी यही हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो जगह ही नहीं है, तो जगह ही नहीं है, ठीक है, ओके, जगह ही नहीं है आप, तो यही दो केस बनते हैं हमारे। आप कह रहे जी गॉट लोन बिफोर ई से पहले जी को मिला है बट आफ्टर जी, ठीक है, तो जे जी और यहाँ पे ई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखो तो जे जी और ई यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। और ये आपका सही हो जाएगा, डी एच एफ सी जे जी आई, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए।
इस वाले सवाल से समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। 9% आपके ये सारे आपके 9 स्टोरी बिल्डिंग पे रह रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 माना गया लोएस्ट वाले फ्लोर पर, ठीक है, उसके ऊपर 2 माना गया, ठीक है। चलो 9, 8, 7, ये सारे इजी होता है, ठीक है। आप तुरंत बना सकते हो उसको, आप जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी अच्छा है, ठीक है। ये सारे सवाल आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप बना लो, ठीक है। ओनली 1% live on each floor, ठीक है। आर live on a odd number floor and live 3 floor above n, ओके। 3 फ्लोर above का मतलब क्या है, 2% छोड़ के आर ये थर्ड फ्लोर पे ये खुद होगा, ठीक है। अब मैं आर को ना इन दोनों जगह पे तो नहीं रखता, क्योंकि ये ऑड पे है, तो यहाँ पे तो नहीं होते, ठीक है। आर के लिए मेरा ये जगह होता है, आर के लिए मेरे पास ये जगह होता है, आर के लिए ये जगह होता है, और कोई जगह नहीं होता, ठीक है। आर से 2% जोड़ के एन यहाँ पे हो जाएगा, आर से 2% जोड़ के एन यहाँ पाएगा, आर से 2% जोड़ के एन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एन, बिलो एन, एन के नीचे जितने हैं वो कह रहा है एक कम है, किससे, वाई से, वाई के ऊपर जितने हैं, ठीक है। और यहाँ देखो तो एन के ऊपर क्या है, एक है, मतलब वाई के ऊपर 2 होंगे। एन के ऊपर यहाँ 1, 2, 3 है, मतलब वाई के ऊपर 4 होंगे, 1, 2, 3, 4 होंगे। आगे ना वाई को 1, 2, 3, 4 होंगे। एन के ऊपर तो 1, 2, 3, 4, 5 है, मतलब वाई के ऊपर 6 होंगे। 2, 2, 4, 2, 6, यानी वाई यहाँ हो जाएगा, हाँ कि ना। ठीक है, अब देखो यहाँ डी लिव्स 2 फ्लोर अबव वाई, ओके। अब वाई यहाँ पे डी तो गलत हो गया ये, डी और वाई, डी यहाँ पे सही है अभी। के लिव्स इमीडिएटली बिलो डी, ओके, ओके। एस मेनी फ्लोर बिटवीन आर एंड डी, आर और डी के बीच में जितना है उतने ही यहाँ पे के और एच के बीच में। आर और डी में देखो 1, 2, 3 है, तो के और एच के में 1, 2, 3, यानी एच यहाँ हो जाएगा। आर और डी में देखो 2, 1, 3 है, तो के और इधर तो हो नहीं पाएगा 3, तो यहाँ 1, 2, 3 में छोड़ के एच यहाँ हो जाएगा, आगे ना 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ एच हो जाएगा। यू लिव्स बिलो ए, यू लिव्स बिलो ए एंड एंड लिव्स अबव बी, और कह रहा है बी से ऊपर रहता है। ए, यू, बी, ए, यू, बी, ठीक है। एटलीस्ट 1% लिव बिटवीन यू एंड बी, यू और बी के बीच में एक एटलीस्ट 1% होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से, यहाँ पे देखो दोनों साथ में हो गए, एटलीस्ट मतलब ये सही हो गया आपका। कम से कम एक तो होना चाहिए यू और बी के बीच में, यू और बी के बीच में कम से कम एक तो होना चाहिए, उससे ज्यादा भी, उससे 2 से 3 उससे, पर यहाँ पे कोई नहीं है सेकंड वाले केस में। ठीक है भाई, ए आर एच यू एन बी। नेक्स्ट इसको बनेगी। इस वाला सवाल देखते हैं, ठीक है। अच्छा वो आपने बनाया होगा, बनाइएगा, ठीक है, बनाना कुछ के, ठीक है। 8% आपके ये सारे वर्कर है कंपनी में, और ये सारे डेजिग्नेशन है, ठीक है। और जो कह रहा है कि एमडी जो है ना वो सबसे सीनियर मोस्ट है, ठीक है। तो यही लास्ट पॉइंट आपको यही देखना था, ठीक है। एमडी, सीईओ, सीओओ, सीएफओ, सीईओ, सीओओ, सीएफओ, सीटीओ, सीएम, सीटीओ, सीएम, सीएलओ एंड मैनेजर, ठीक है। सीएलओ और मैनेजर, ऐसे सवाल आपके खूब आते हैं, भर भर के आते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। चलिए
एच इज 4% जूनियर टू एल, एच इज 4% जूनियर टू एल, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और ये फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। एल इज नॉट एम डी, एल कह रहा है एम डी नहीं, यानी एल के लिए क्या जगह बचा, एल को अगर मैं यहाँ रखूँ और यहाँ रखूँ, इसके यहाँ रख नहीं सकता और अभी, क्योंकि यहाँ देखो ना, एक दो तीन में जो एच यहाँ हो जाएगा, एक बार एच यहाँ हो जाएगा, एक बार एच यहाँ हो जाएगा, हाँ कि ना। ये ना आपके दिमाग में चलना चाहिए, ये मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पर ये दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। फिर एच और जे के बीच में दो लोग हैं, एच और जे के बीच में दो लोग हैं, तो नीचे तो हो नहीं पाएंगे, 2% छोड़ जे यहाँ हो जाएगी, 2% छोड़ के जे यहाँ हो जाएगा, 2% छोड़ के जे यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 1% जे और एन के बीच में, जे और एन के बीच में 1% है, इस वाले केस में आपका यहाँ भी होता है, कहीं होता है, ठीक है। तो नीचे लिख लेंगे जे और एन के बीच में 1% है, एन इज 2% सीनियर टू के, एन हु इज 2% सीनियर टू के, ओके, एन हु इज 2% सीनियर टू के, ठीक है, ओके। कुछ याद दिख रहा है, जे से 1% छोड़ के एन, एन से 1% छोड़ के के, अगर मैं जे नीचे एन रखूँ ना, जे से 1% को एन ये रखना पड़ेगा, ओके। रख पाओगे यहाँ पे, जे से 1% छोड़ के एन रखोगे यहाँ पे, तो करेक्ट के से सीनियर है, तो यहाँ तो नहीं हो पाओगे, कह रहा है ना कि एन जो है वो क्या है, सीनियर है के से, ठीक है, तो यहाँ तो नहीं रख पाओगे। अगर आप देखोगे जे से एन यहाँ रखोगे, ऊपर तो रखोगे तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख दो एन, एन से एक यहाँ के रख दो, एक यहाँ एन रख दो, यहाँ पे के रख दो, यही दो जगह बचा और तो कोई है नहीं, ठीक है। क्या नंबर ऑफ पर्सन जितने एल और के बीच में, वो कह रहा है एक कम है, ठीक है। वन लेस, वन एक ज्यादा, सॉरी एक ज्यादा है, वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन, क्योंकि एम और ओ के बीच में, ओ एम और ओ के बीच में, ओ हु सीनियर टू एन, वो कह रहा है जो कि सीनियर है एन से, बट जूनियर टू आई, आई से जूनियर है। एम इज नॉट एन इमीडिएट सीनियर टू आई, कह रहा है एम जो है ना वो इमीडिएट सीनियर नहीं है आई के, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे आराम से और क्या। अब देखो एल और के बीच में हमें यहाँ पे पता चल रहा है, एल और एक दो तीन चार लोग हैं यहाँ पे, मतलब कह रहे हैं एक ज्यादा है, मतलब एम और ए के बीच में तीन लोग होंगे, एम और ओ के बीच में तीन लोग कैसे होंगे यहाँ पे, देखो तो आपके तीन जगह, यहाँ एम और ओ के लिए बच रहा है और तो कहीं नहीं बच रहा। अब एन के ऊपर यहाँ पे ओ हो जाएगा, क्योंकि एन के ऊपर क्या है आपका, ओ है, और आई आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये तो केस आपका सही हो गया। अब ये गलत क्यों होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एल और के बीच में एक दो तीन चार है, मतलब यहाँ पे एम और ओ के बीच में तीन होगा, एम यहाँ पे, ओ यहाँ पे, ठीक है। अब एन के ऊपर ओ के ऊपर आई, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एम और ओ के लिए यही जगह है, और यहाँ आई कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आई अगर यहाँ हो जाएगा तो आपको ओ ऊपर ही लेना पड़ेगा, एम आपको यहाँ लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, एम आपको यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये गलत क्यों है भाई, ये भी सही, ये भी सही कैसे होता है, फिर गलत क्या किया हमने, एल से एक दो तीन परसेंट छोड़ के यहाँ पे एच, एल से एक दो तीन परसेंट छोड़ के एच यहाँ पे, ठीक है। और कह रहा है क्या, जे से 1% छोड़ के एन ना, जे से 1% छोड़ के एन, एन से 1% छोड़ के के, ठीक है। एम और आई, एम और आई, ओ इसके ऊपर है, आई इसके ऊपर है, ठीक है, जे एन, एन से के, ठीक है। जे से 1% छोड़ के एन, एन से के, ठीक है। एच, एन के ऊपर ओ, अच्छा ये देखो समझ में आ गया कैसे गलत है, ये तो आई के नीचे होना चाहिए, पर यहाँ के आई के ऊपर हो गया, तो ये केस आपको गलत हो गया, समझ गए, और ये आपका सही हो गया, आई एल जे ओ एन एच के एम, सही है। चलिए आई थिंक आखिरी में सेकंड लास्ट सवाल होगा, देख लिया आंसर नहीं देखा ना आपने, चलिए ठीक है। चलिए देखिए यहाँ सवाल, ठीक है।
कह रहे 8% आपके बैठे टेबल पे, ठीक है, सच दैट सम ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड द सेंटर वेल सम ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, ठीक है। कह रहे नॉट मोर देन टू एडिशन पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन, नॉट मोर देन दो से ज्यादा लोग एक डायरेक्शन नहीं देख रहे, ठीक है। 8 लोग हैं, ठीक है। चलिए, एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, सेकंड टू राइट, ओके। एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, ठीक है। आर सिट टू प्लेस अवे फ्रॉम एम, यानी 1% छोड़ के आर यही हो जाएगा, ठीक है। एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन एट एच, तो एच और आर का जो है ना वो सेम डायरेक्शन। एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टी, वेर नन ऑफ देम सिट एट एडजसेंट टू आर। अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई भी आर के बगल में नहीं बैठ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। टी फेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर, टी और आर का जो डायरेक्शन है वो क्या अपोजिट है, ठीक है। एक पर्सन आपके बैठे सी और बी के बीच में, ठीक है। बी हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बी हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ओके। द इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेज द सेम डायरेक्शन, ओके। वी के जो नेबर है ना, ये दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। ओ सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ओ सिट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट ओ है, ओके। एम एंड ओ डज नॉट फेस द सेम डायरेक्शन, सेंटर मतलब एम और ओ जो है वो आउटसाइड देख रहे हैं, दोनों दोनों क्या देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। आगे बनाते हैं, ठीक है। एच को मैं एक बार नॉर्थ मान लेता हूँ, एक बार साउथ मान, थोड़ी एच को अगर मैंने एक बार नॉर्थ मान लिया, एच से 1% छोड़ के एम यहाँ हो गया, एम से 1% छोड़ के आर यहाँ हो गया, ठीक है। एक बार एच को मैं साउथ मान लेता हूँ, दोनों के साथ में लेके चलो, आराम से बन जाएगा, ठीक है। एम मान लिया, एक बार आर यहाँ मान लिया, दोनों को सोचना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक बार जगह सोच लिया, नहीं, दोनों जगह सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहे टी और एफ के बोल में, टी आर के बोल में टी और एफ नहीं हुआ, तो इन दोनों जगह पे टी और एफ नहीं घुसता, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि एफ एफ जहां भी होगा ना वो 3 जगह खाली मांगेगा। ऐप जहां भी हो 3 जगह खाली मांगे, अगर ऐप को यहाँ रखो तो नहीं हो पाएगा, यहाँ रखो तो नहीं हो पाएगा, ऐप को यहाँ रखो नहीं हो पाएगा, इधर नहीं है ना, ऐप को यहीं रखते हैं क्योंकि 3 जगह खाली यहीं दिख रहा है आपको। इस वाले केस में भी ऐप नहीं है, वो 3 जगह खाली ये दे रही है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। समझ गए, आगे ना बताओ। एच और आर का सेम डायरेक्शन है, तो ये भी आपको ऊपर दिखेगा, एच और आर का सेम डायरेक्शन तो ये भी नीचे दिखेगा, ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहे हैं टी और आर का अपोजिट है, अगर ये नीचे है, ऊपर वाले केस में अगर नीचे है तो टी का ऊपर हो जाएगा, टी अगर ऊपर हुआ तो यहाँ पे टी होगा, तब तो ये राइट होगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में एफ। और इस वाले केस में अगर ऊपर तो नीचे हुआ टी, तो टी अगर नीचे हुआ तो टी यहाँ पे होगा, तब तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे एफ होगा, ठीक है। अब जो कह रहे हैं कि ओके, वी और ओ, और वी से हमें 1% उड़ के सी भी तो चाहिए, अच्छा। अगर मैं यहाँ पे ओ रख दूंगा ना और यहाँ पे भी रख दूंगा ना, यहाँ पे इस वाली जगह पे भी रख दूंगा ना, तो वी से सी नहीं रख पाऊंगा मैं, वी से सी नहीं रख पाऊंगा, ठीक है। तो वी को आपको यहीं रखना पड़ेगा, सी को यहीं रखना पड़ेगा, ओ को यहाँ रखना पड़ेगा। सिमिलरली इस वाले केस में क्या होगा, अगर आप वी को यहाँ रख दो ना, तो वी से सी नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो आपको वी को यहीं रखना पड़ेगा, ओके। सी को यहाँ रखना पड़ेगा और ओ को यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह खाली नहीं है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ, आप कह रहे हैं कि बी के तो दोनों बगल वाले नेबर है ना वो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। एफ देखो, एफ का राइट में, एफ के राइट में ओ चाहिए, तो एफ के राइट में ओ तो मतलब यहाँ चाहिए, आगे ना। और एफ के राइट में ओ चाहिए तो मतलब ये ऊपर देखेगा तब तो आएगा इधर राइट में। अब एफ के दोनों क्या देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, और एफ के दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। देख लिया, चलो और देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं, और कलर चेंज करेगा, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो क्या हो रहा है, सी पी टी आर आर का अपोजिट है, ठीक कर लिया। एफ ओ एम ओ एच आर, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एम और ओ का ना आउटसाइड देख रहे हैं, हमने ना इनसाइड माना ना आउटसाइड माना, हमने कुछ नहीं माना अभी, ठीक है। हमने कुछ नहीं माना है अभी, ठीक है। अगर मैं एम और तो कोई जगह नहीं दिख रहा मुझे बनाने लायक, अगर मैं एम और ओ को नीचे, दोनों सेम ही डायरेक्शन देख रहे हैं, आउटसाइड मतलब बाहर, मैंने मान लिया नीचे देखते हैं। अगर नीचे देखते हैं तो यहाँ पे 2 लोग हो गए सेम डायरेक्शन वाले, यानी दूसरा लोग आपका क्या ऊपर हो जाएगा, आगे ना। अगर ये 2 लोग हो गए तो यहाँ पे पक्का नीचे लेना पड़ेगा आपको, तब जाके ये केस सही होगा, हाँ कि ना। अगर 2 लोग यहाँ पे हो गए, इसको पक्का आपको नीचे लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। और तो कोई दोस्त ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो ये तो सही है, नीचे मान लिया तो सही होता है, नीचे मान लिया तो केस तो सही हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर मानता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं ऊपर मान लूँ इसे, तो क्या होता है? दोनों केस बना के देखूंगा, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऊपर मान लूँ इसे, इसे ऊपर मान लूँ, इसे भी ऊपर मान लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ना, 2 और 1 3 लोग आपके हो गए सेम डायरेक्शन हो गए, यहाँ बोला केवल नॉट मोर देन 2, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहे क्यों गलत हुआ ये। आई होप आपको समझ में आया वो क्यों गलत होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नीचे डायरेक्शन हो जाएगा, सही है आपका, ठीक है। मतलब नीचे वाला जो है ना वो आउटसाइड देख रहा है इस वाले केस में। और आपको पता है कि ऊपर वाला भी गलत नहीं है, ठीक है।
दो लोग नीचे देखे तो पक्का ये ऊपर देखेगा, दो लोग ऊपर देख रहे मतलब ये पक्का नीचे देखेगा। इसका मतलब ये है ना, इसमें क्या आउटसाइड नीचे और ऊपर वाला जो है वो आपका इनसाइड है। अब देखो ऊपर वाले, ये तो आपका नीचे वाला हुआ केस, ठीक है। अब जो आपका ऊपर वाला केस है वो भी सही है, पर कैसे सही है वो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मानू कलर चेंज करते हैं, चलो देखो, अगर मैं एम को नीचे मानू, अगर ओ को नीचे मानो तो तीन लोग आपके नीचे हो गए, तो ओ को नीचे नहीं मान सकते, ओ को नीचे नहीं मान सकते। अगर ओ को नीचे नहीं मान सकते तो ऊपर मान लो यार, और क्या। ऊपर वाला तो और जल्दी आया था, तो फिर ऊपर वाला और जल्दी आया था आपका यहाँ से। ओ को आप ऊपर मानते, अगर ओ को ऊपर मानते हैं आप, तो एम को भी ऊपर मानते, ठीक है। दो लोग अगर ऊपर होगा तीसरा पक्का नीचे होगा, तीसरा अगर दो लोग निकल नीचे होगा तीसरा पक्का ऊपर होगा। और तो कोई नहीं मिला, दो ज्यादा मिल रहा है, मतलब ऊपर वाला यहाँ पे हो गया। जो ऊपर फेस करे वो आउटसाइड है, और जो नीचे देख रहे हैं वो इनसाइड है, बस डायरेक्शन चेंज हो गया और कुछ नहीं। नीचे देख रहे हैं वो इनसाइड है, सही दोनों है। कैसे? एफ के राइट में पूछो तो एफ के राइट इमीडिएट राइट कौन है? ओ है एफ के इमीडिएट राइट। यहाँ भी खत्म होता है, एफ के इमीडिएट राइट कौन आ गया? यही आ गया है। तो एच के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? एच के इमीडिएट लेफ्ट ओ है। एच के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? ओ, क्योंकि इधर साउथ है ना। तो दोनों के दोनों केस क्या है? सही है आपके। चलिए इसको बनाइए। इस वाले सवाल को बनाते फिर एंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, 7% ये सारे सिटी इन लीनियर रूप सच दैट ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स आर नॉट एट, ठीक है। ईच ऑफ देम हैव डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ लैपटॉप, ठीक है। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सात लोग रो में बैठ के, रो में, वन टू, इसमें भी दो के साथ बना सकते हो आराम से, ठीक है। फिर ओ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द डेल, ओ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डेल, ठीक है। वेर नन ऑफ दम सिट एट द एंड ऑफ द एंड, दोनों में से कोई एंड पे नहीं बैठा, ओके, ठीक है। डेल अगर यहाँ रखो तो डेल से 2% जोड़े ओ यहाँ, डेल यहाँ रखो 2% जोड़े ओ यहाँ, दो ही जगह पे डेल के लिए। एक बार आप डेल को यहाँ मान सकते हो यहाँ पे, और एक बार डेल को यहाँ मान सकते हो नीचे में। डेल को यहाँ मान लो तो 2% जोड़ के ओ यहाँ हो जाएगा, 2% जोड़ के ओ यहाँ हो जाएगा, दोनों केस में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। The one who has HP laptop sit third to the right of right hand, okay, right hand से third, first second third, यानी ये HP, यानी कि ये HP, ठीक है। 2% आपके बैठे हैं M और HP के पास, 2% जोड़ के यहाँ नहीं पाओगे, 2% जोड़ के M यहाँ रख दोगे, M इधर तो रख नहीं पाओगे ना, ठीक है। P sit four to the left of the one who has Asus laptop, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ लेफ्ट, ठीक है। इधर M और P हैज एप्पल, M और P के पास क्या एप्पल लैपटॉप है, ठीक है। J हैज एसर, J को एसर है,
एसर लैपटॉप है, ठीक है। एंड एंड एसर लैपटॉप एंड सीट सेकंड टू द लैपटॉप द वन हु हैज लेनोवो, सेकंड टू द लैपटॉप वन, सेकंड टू द लैपटॉप वन, ठीक है। एंड सेकंड टू द लैपटॉप वन हु हैज लेनोवो, नेदर एल नॉर के हैज आसूस, एल और के आपका आसूस नहीं है। एल एल सिट टू द राइट ऑफ के, एल सिट टू द राइट ऑफ के एंड डज नॉट हैव एचपी लैपटॉप, एंड किसके लिए, एल के लिए, एच के पास एचपी लैपटॉप नहीं है, एल के पास एचपी लैपटॉप नहीं है, ओके। आप देखते हैं, ठीक है, एम यहाँ हो गया, पी आसूस। अगर मैं आसूस को एंड पे, इस वाले केस को मैं पहले बनाऊँ, ठीक है। अगर मैं आसूस को यहाँ रखूँ ना, आसूस को यहाँ रखूँ, एक दो तीन परसेंट छोड़ के आसूस नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अगर मैं आसूस को यहाँ रख दूँ, एक दो तीन परसेंट छोड़ के यहाँ पे पी नहीं हो पाएगा। आसूस को यहाँ रख नहीं सकते, आसूस को यहाँ रख सकते हैं, एक दो तीन परसेंट छोड़ के पी नहीं हो पाएगा, कोई जगह है ही नहीं, आप समझ रहे हो, है कि कोई। अगर आप आसूस को यहाँ रखते हो इस वाली जगह पे, एक दो तीन परसेंट छोड़ के यहाँ पे पी नहीं हो पाएगा। पी हो सकता है ना, आप यहाँ तो पी हो सकता है, हाँ यहाँ पे हो सकता है, और कहीं नहीं हो पाएगा। यहाँ अगर आंसू रखो तो एक दो दिन तो यहाँ पे पी नहीं आ पाएगा, यहाँ रखते तो यहाँ रखोगे तो एक दो तीन मिनट तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं रख दो आप, ठीक है, यहीं रख सकते हो और कहीं नहीं, ठीक है। आंसू तो आपका एल और के नहीं है, ओके। पी यहाँ हो गया, अगर यहाँ पे डेल हो गया तो यहाँ पे एपल हो जाएगा पक्का। फिर एम और एल में कोई एक एपल है, ठीक है, ओके। के और एल यहाँ पे नहीं है, के, अब एल आपका एचपी भी नहीं है, ओके। के और एल आपके यहाँ नहीं होने वाले, ठीक है। तो के और एल के लिए आपके पास ये जगह तो नहीं है, एल ध्यान नहीं पर एल यहाँ रख दो आप, क्योंकि ना क्यों नहीं रखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि एल एच पी नहीं है इसलिए, ठीक है। एक नाम क्या बचा रहा है आपको बता दूं, जे लेने वो ना, जे लेने वो, जे लेने वो जगह ही नहीं बचा कोई। जे अगर ठीक है, जे आपको क्या है, एसर से यहाँ पे एसर है ना, ओके एसर है, तो जे के लिए जगह ही नहीं बचा कोई, ठीक है। तो ये तो गलत हो रहा है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे रखूँ आसूस को, आसूस को अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो एक दो तीन पर जोड़ के यहाँ पे पी हो जाए, पॉसिबल है। आंसू के यहाँ रखो तो एक दो तीन को यहाँ पे पी नहीं हो पाएगा, आंसू के यहाँ रखो तो एक दो नहीं हो पाएगा, आंसू के यहाँ रखना पड़ेगा। आंसू के यहाँ रखा मैंने, एक दो तीन को जोड़ के यहाँ पे पी हो जाएगा, तो अगर ये डेल हो गया तो ये एप्पल हो जाएगा, हो जाएगा। और देखते हैं आपके पास जे आपका क्या है, एसर है, जे एसर यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पे लेनोवो हो नहीं पाएगा, तो जे एसर को मुझे ये रखना पड़ेगा, जे एसर, जे एसर यहाँ रखो तो यहाँ पे लेनोवो नहीं पाएगा, यही जगह बचा और कोई जगह है ही नहीं, यही एक जगह बचा और कोई जगह है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। जे को मैंने यहाँ रखा, तो ये हो गया आपका एसर, एसर, और ये आपका हो गया लेनोवो, ठीक है। आसूस आपका एल और के नहीं है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एल और यहाँ पे हो जाएगा के, तो ये एल और के नहीं है ना आसूस, तो आपका एक नाम क्या बचा बता दो, जे के एल एम एन ओ पी, जे के एल एम एन एन बचा, एन यहाँ हो जाएगा। लेकिन नाम क्या बच रहा है आपका, लेनोवो एच पी एप्पल एसर आसूस एम एस आई, तो ये आपका एम एस आई हो जाएगा। समझ रहे हो ये क्यों गलत था और ये क्यों सही, ठीक है। चलिए आंसर चेक कीजिए इसको, ठीक है। के एम एस आई, के एम पी जे ओ एल एन, के एम पी जे ओ एल बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सेशन अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। काफी लोग आपको चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और शेयर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। अब पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगी, @spectrum1010, ठीक है। बिल्कुल हमारी कोर्सेज भी चल रही है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो 350 में, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक। ऑल ऑल सब्सक्रिप्शन 799, ठीक है। 790 में आपको प्री प्लस मीन दोनों मिल रहा है, ठीक है। प्री प्लस मीन सब मिल रहे हैं आप, तो वो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।